जो भाई हवा लग जाने दो मेरे साथियों, और बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाओ, सैडो वाले भी बैठो। तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे। सेवा शुरू की गई है इत्थे करनाल जिला सचिवालय के सामने। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। परसों तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो सिखां दी सरमौर संस्था ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ बहुत ही सत्कारयोग बीबी जंगीर कौर जी प्रधान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ परसों तो ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। 24 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਕੀ ਆਖੋਗੇ लगातार जारी रहेगी ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਧਰਨਾ? ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। जिस तरह पिछले 9 महीनों तो टिकरी ते ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਪੰਚਕੂਲਾ। ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦਾ ਮੁਹੱਈਆ 24 ਘੰਟੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਚੱਲੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। लगातार जारी ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਖਨਿਵਾਰਨ। ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਆ। अधिकारियों के बातचीत करने का कोई मैसेज है? आज कोई मैसेज नहीं आया, अब मैसेज आएगा भी नहीं इस तरीके से, क्योंकि कल जब हमारे बड़े नेता उठे वो कह के आए थे भाई जे तो पर्चा दर्ज कर लो तो हमें बता देना, और वो गिद्दड़ चिट्ठा लेके आ जाइयो हमारे पास बाहर, नहीं तो लड़ाई होगी। जब तक पर्चा दर्ज कराना है उससे पहले किसान मानने वाला नहीं है। ना भी ये बुलाएं, इनकी खाना पूर्ति के लिए नहीं हमारे नेता जाएंगे। अब तो सीधी मांग है पर्चा दर्ज करके, और वो जो गिद्दड़ चिट्ठा जो भी देंगे कागज बना के, जो उसका कंप्यूटर से कागज निकलेगा वो यहाँ ले आके दिखा दो भी पर्चा दर्ज हो गया, और किसान तब इस आंदोलन को समाप्त करेगा। बाकी एक बात की सीधी चेतावनी है सरकार को, 11 तारीख को हरियाणा के सारे संगठनों की और संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग है करनाल धरने पे। 3 दिन दे दिए इनको ये बीच में, उसका भी एक कारण था। लखनऊ में संयुक्त किसान मोर्चे की 9 और 10 को मीटिंग है बहुत जरूरी, तो नेताओं ने वहां जाना था। 3 दिन का टाइम दे दिया, 11 तारीख को आर पार का फैसला लेगा हरियाणा। आर पार का फैसला ऐसा लेंगे 2 घंटे नहीं पकड़ेगा ये खट्टर, कुछ भी होगा उसके लिए अब सरकार जिम्मेदार होगी। ये 2 दिन देने भी इसलिए जरूरी थे, कल को फिर लोग भी कहते हैं, सरकार भी कहेगी देखो जी इससे जनता को परेशानी हो रही है, पर हमारी मजबूरी होगी फिर जब
शांतिपूर्ण तरीके से भी न्याय मांगने से न्याय नहीं मिलेगा तो फिर बड़ा कठोर फैसला होगा और पूरे हरियाणा का होगा, सारे जिलों में लागू होगा, साथ में पंजाब में भी लागू होगा। ऐसा फैसला लेंगे, पूरे हरियाणा को जाम कर देंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ये 11 तारीख तक का टाइम है। मांझा नाम इनके बुलाने से बातचीत में जाएंगे। बातचीत को छोड़ो, पर्चा दर्ज करो और हमें पर्चा पकड़ाओ। सीधी सी मांग है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जब तक ये आंदोलन लड़ना पड़ा लड़ेंगे। बॉर्डरों के मोर्चे वैसे ही मजबूत रहेंगे, करनाल भी मजबूत रहेगा, जो कहीं और पंगा लेगा हरियाणा में पंजाब में वो भी मजबूत रहेगा। सर ये जो मान लो अभी इन्होंने 40 रुपये गेहूं के ऊपर मान लो या धान के ऊपर बढ़ाए MSP से, तो ऐसा है पहले भी जो सरकारें आती रही हैं वो 100 50 रुपये बढ़ाते रहे, बाद में बोनस भी देते थे। तो इन्होंने मान लो जो अभी ये काम किया आंदोलन के चलते, तो जिम्मेदार ने क्या एक चीज़ मांगी है, ये आंदोलन किस चीज़ के ऊपर है कि हमें MSP की गारंटी चाहिए, ठीक है। तो ये MSP की गारंटी करके जो मान लो इनसे बनता है, जितना बनता है उतना जिम्मेदार अपने हक की कमाई, अपने 10 अनुआ की कमाई है, जो मान लो किरत करके खाने वाला जिम्मेदार है। जिम्मेदार को भीख का भिखारी नहीं है कि मान लो उसको भीख चाहिए, वो अपने हक मांगता है। हक में क्या है कि जो उसकी जैसे आप ले लो खाद बढ़ गया, बीज बढ़ गया, जो मान लो उस पर दवाई स्प्रे वगैरह होनी है उसका रेट बढ़ गया, उसके अगर मान लो माप तोल में लगाए तो 40 रुपये कुछ भी मायने नहीं रखता। आप समझते कुछ राहत मिलेगी इससे? सर क्या राहत मिलेगी? अगर मैक्सिमम लगाओ कि आज ये आंदोलन चल रहा है तो इन्होंने 40 रुपये दे दिया, अगर कल को ये आंदोलन मान लो खत्म हो जाता है तो वो 40 रुपये कब तक मायने रखेंगे? अगर 1.5 साल में मतलब 30-35 रुपये लीटर पर मान लो लीटर पर तेल बढ़ गया है 1 साल 1.5 साल के अंदर, तो उसमें 6 मान लो 1 साल की फसल हमारी, जैसे धान आया, धान 1 साल के बाद दोबारा आएगा, तो वो 1 साल कैसे चलेगा फिर? क्या नाम आपका? मेरा नाम परमजीत सिंह है।